और टॉप 18 की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान से ये अपडेट है जहां 2 दिनों में इमरान खान को डबल राहत मिली है। आज तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत मिली है। इस बीच पुलिस हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने इस्लामाबाद राजमार्ग से 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अल कादिर ट्रस्ट केस में कोर्ट में सुनवाई है और इमरान खान कोर्ट में मौजूद हैं। उधर मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में बैठक भी चल रही है। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से उथल पुथल का माहौल नजर आ रहा है, जहां पीटीआई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और राजनीतिक संकट एक तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त छाया हुआ है। हालांकि इमरान खान को कोर्ट से राहत जरूर मिली है। तोशाखाना मामले में उन्हें राहत मिली है और अल कादिर ट्रस्ट मामले में सुनवाई जारी है, जिसके लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं। इस बीच पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा स्थिति है, उस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक बैठक भी चल रही है और गृह युद्ध के हालात जो पाकिस्तान में इस वक्त छाए हुए हैं, उसको लेकर समीक्षा बैठक भी शहबाज शरीफ कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, अराजकता जो की जा रही है इस्लामाबाद राजमार्ग पर, वहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उन्हें रोकने की कोशिश पुलिस द्वारा हो रही है। तो पाकिस्तान में इस वक्त गृह युद्ध के हालात हैं। एक तरफ इमरान खान कोर्ट में मौजूद है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर बैठक कर रहे हैं और सड़कों पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। पीटीआई के कार्यकर्ता यहां पर भड़के हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात है। तो अल कादिर ट्रस्ट मामले में कोर्ट की सुनवाई 2:30 बजे खत्म होगी और उससे पहले कोर्ट के बाहर भी जमकर हंगामे की स्थिति नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं को किसी तरह कंट्रोल वहां पर किया जा रहा है। और आपको ये बता दें कि तोशाखाना मामले में हालांकि इमरान खान को राहत मिल गई है और अल कादिर ट्रस्ट मामले में 2:30 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी और इमरान खान कोर्ट पहुंच चुके हैं। इससे पहले कोर्ट के बाहर की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जहां इमरान खान को त्वरित प्रभाव से रिहा करने के आदेशों के बाद से ही पीटीआई के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर इमरान खान को एड्रेस भी करना था, संबोधित भी करना था, लेकिन वहां पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। इस्लामाबाद राजमार्ग पर भी एक तरीके से अराजकता देखने को मिली। पुलिस बल भी वहां पर तैनात हो गई है और जिस तरीके से उथल पुथल के हालात पाकिस्तान में बने हुए हैं, इसी पर नजर बनाने के लिए, इन्हीं हालातों पर चर्चा करने के लिए शहबाज शरीफ दूसरी तरफ एक बैठक भी कर रहे हैं। इस बीच इमरान खान का बयान भी सामने आया था, जहां उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान में चुनाव चाहते हैं। और आपको बड़ा अपडेट दे दें कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और 2:30 बजे इस पूरे मामले का मुकदमा शुरू होगा। इस पूरे मामले की सुनवाई 2:30 बजे शुरू होने है। वहीं इमरान खान को तोशाखाना मामले में फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है, उन्हें राहत मिल गई है, लेकिन 2:30 बजे अल कादिर ट्रस्ट मामले पर सुनवाई शुरू होगी और इसी मसले पर इमरान खान कोर्ट में मौजूद है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं, जहां 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ एक उच्च स्तरीय बैठक भी कर रहे हैं। पंजाब पुलिस भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद अल कादिर ट्रस्ट मामले में सुनवाई शुरू हो रही है, क्योंकि आज
जुमा भी है और इस वजह से इस सुनवाई में देरी हो रही है। देरी से ये सुनवाई शुरू होगी। 2:30 बजे ये सुनवाई शुरू होनी है, जिसके लिए इमरान खान पहले ही कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर अराजकता फैला रहे, विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लगभग 30 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं पंजाब पुलिस भी कोर्ट पहुंची हुई है। पाकिस्तान में कुल मिलाकर राजनीतिक उथल पुथल का माहौल नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों का, जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पोलो व्यू मार्केट का दौरा किया। एलजी ने यहां एसएमसी पार्किंग के करीब अभी गुजर के शिव मंदिर का दौरा किया। इस शिव मंदिर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुनर्निर्मित किया गया है। मंदिर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना भी की। एक बेहतरीन मार्केट जो दिन रात चल सकती है, शुरुआत है। आने वाले दिनों में रेजिडेंसी रोड, लाल चौक और पुराने शहर में भी कई ऐसे मार्केट स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। मैं समझता हूं कि दिल्ली और चंडीगढ़ या बाकी बड़े शहरों की तरह श्रीनगर शहर भी दिखाई पड़े, ये लगातार कोशिश हो रही है। और आज जो लोग इसको देख रहे होंगे, अनेक लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि नहीं वो श्रीनगर में नहीं दिल्ली या मुंबई में खड़े हैं। ऐसे और भी मार्केट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सांबा में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए पुलिस ने स्पेशल महिला पुलिस टीम को तैयार किया है। इस स्पेशल महिला पुलिस टीम के जरिए जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के साथ बॉर्डर इलाकों में विशेष नाके लगाकर नशा तस्करों पर नजर रखी जाती है। स्पेशल महिला पुलिस टीम की ओर से बाहरी राज्यों से आने वाले सभी वाहनों की तलाशी भी ली जाती है। एसएसपी सांबा बेनाम तोश ने बताया है कि नशे को सांबा से जड़ से खत्म करने के लिए स्पेशल महिला पुलिस टीम को तैनात किया गया है। ये टीम दिन और रात के समय नशा बेचने वालों के साथ साथ नशा करने वालों पर भी कार्रवाई करेगी। से डिस्ट्रिक्ट एनडीपीएस से टीम बनी हुई है, हर जिले में बनी है और उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार बनी हुई है। उसमें महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है, इसलिए क्योंकि कुछ महिलाएं भी गोरख धंधे में संलिप्त पाई गई हैं। जो चिट्टा है जिसको हीरोइन बोलते हैं, ये यहाँ पे प्रचलित था और यहाँ पे कुछ युवा पीढ़ी के लोग उसमें नशे के आदी हो रहे हैं, उनको बर्बाद किया जा रहा है। और जो बेचने वाली महिलाएं कुछ उसमें पाई गई हैं, उनको पकड़ने के लिए आवश्यक था कि महिला पुलिसकर्मियों को उसमें लगाया जाता और लगाई गई हैं। अभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और उनको स्थान स्थान पर डिफरेंट तरीके से लगाया गया। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और आपको ये बताते चले सांबा पुलिस जो नशे को लेकर काफ़ी गंभीर नज़र आती सामने दिख रही है। और सांबा पुलिस की तरफ से अभी एक महिलाओं की टीम जो है, स्पेशल ग्रुप महिलाओं का जो वो तैयार किया गया और नशे के खिलाफ जो है बड़ी मुहिम जो है वो पुलिस की तरफ से छेड़ी गई है। आप देख सकते हैं ज़िले में पुलिस की तरफ से लगातार, खासकर अगर हम बात करें बॉर्डरी इलाकों की या फिर बात करें जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर, लगातार सांबा पुलिस की जो महिला टीम जो स्पेशल टीम बनाई गई है उनकी तरफ से लगातार गाड़ियों को हाईवे पे चेक किया जा रहा है और जो भी संदिग्ध लोग हैं जो पाए जाते हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनकी पूछताछ जो है की जा रही है। हमारे साथ महिला पुलिसकर्मी, इनसे हम बात करते हैं। मैम, किन किन चीज़ों को देखा जा रहा है हाईवे पे और ये जो टीम बनाई गई है खासकर क्या कुछ मकसद है इसका? सर देखिए, ये स्पेशल टीम हमारे एसएसपी साहब ने तैयार की है और इसका स्पेशल मकसद, मेन जो हमारा एसएसपी साहब का भी मेन मोटिव है वो है कि ड्रग्स को निकालना है हमारी डिस्ट्रिक्ट से, हमारी सोसाइटी से जितनी जल्दी हो सके इसको निकालना है। और ये स्पेशल टीम इसलिए तैयार की गई है ताकि लेडीज़ के रूप में जो लोग पेडलिंग कर रहे हैं या किसी भी तरीके से, देखिए बेल्ट फोर्स है तो सभी काम करेंगे, सबका बराबर है, तो उसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और 24/7 काम कर रहे हैं इसी एक मोटिव के लिए कि ड्रग्स को और चिट्टे को जितनी जल्दी हो सके हमारी सोसाइटी से निकालना है। और हमारा मेन मोटिव यही है, नाकाज प्लॉट करके गाड़ियों की चेकिंग, आने जाने वाले लोगों की जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है उन पर नज़र रखना और ऐसी चीज़ों को प्लॉट करके उनको बाहर निकालना। किन किन इलाकों में ये नाके इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं टीम की तरफ से? देखिए, जो नाके, जो एरियाज़ हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे पेडलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और जहाँ पे एडिक्ट्स यूजुअली आते हैं नशा को लेने,
तो उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके हम लोग हाईवेज़ पे भी नाके लगाते हैं, लिंक रोड्स पे भी लगाते हैं, बॉर्डर रोड्स पे भी नाके लगा रहे हैं और जहाँ जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है या मिलती रहेगी वहाँ पे नाके लगाए जाएंगे और ऐसे लोगों को जल्दी ही पकड़ के सोसाइटी से बाहर निकाला जाएगा। अभी तक की बात करें तो किस तरह की कार्रवाई जो है वो महिला पुलिस जो टीम बनाई गई है उनकी तरफ से की गया, क्या पैडलर इसमें पकड़े गए हैं जो बड़ी मात्रा में तस्करी इलाके में कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी ये कोशिश स्टार्टिंग से जारी है और आगे भी रहेगी और इसमें काफ़ी ज़्यादा पेडलर्स भी पकड़े गए हैं और काफ़ी मात्रा में ड्रग्स भी पकड़ा गया है और इसको हम और ज़्यादा आगे करते रहेंगे। जितने ज़्यादा पेडलर्स पकड़े जाएंगे उतनी जल्दी सोसाइटी से ये नशा दूर होगा। नशे को लेके उस टीम की तरफ से लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से नाके लगाए जा रहे हैं। हाईवे की बात करें, कंडी इलाके की बात करें, या फिर बॉर्डर इलाके की बात करें, या फिर उन तमाम इलाकों की बात करें जहां पुलिस को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इन इलाकों में जो है वो नशा तस्कर जो है कि वो डेरा डाले हुए हैं या नशा तस्कर इस इलाके में नशा बेच रहे हैं या कंज्यूम करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। तो खासकर इनकी तरफ से ये बताया गया कि एसएसपी सांबा की देख रेख में, बेनाम तोशी की देख रेख में ये स्पेशल नाके जो है वो लगाए गए हैं और ये महिला टीम गठित की गई और लगातार खासकर अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की सांबा पुलिस कड़ी जो कार्रवाई जो है वो नशा तस्करों के खिलाफ करी और कई ऐसे नशा तस्कर हैं जो बड़े नशा तस्कर जो सांबा पुलिस ने पकड़े हैं जिनको आज सलाखों के पीछे डाला गया और उसी कड़ी को नशे को जड़ से ख़त्म करने के लिए सांबा पुलिस की एक बड़ी पहल सामने आई है जिसके चलते सांबा पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया खासकर नशे को खत्म करने के लिए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात एक बार फिर से बड़ी खबर की करेंगे। पाकिस्तान से आपको ताजा तरीन अपडेट देंगे जहां इस वक्त राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। जहां एक तरफ इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं, 2:30 बजे अल कादिर ट्रस्ट मामले पर उनकी सुनवाई शुरू होगी। वहीं दूसरी ओर पीएम शहबाज शरीफ एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालातों का जायजा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर पीटीआई के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। इस्लामाबाद राजमार्ग से लगभग 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। फिलहाल अल कादिर ट्रस्ट केस में सुनवाई शुरू होनी है। इमरान खान कोर्ट में ही मौजूद है और मौजूदा हालातों पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक बैठक भी जारी है। इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हालांकि बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने तोशखाना मामले में उन्हें फिलहाल उन पर कार्रवाई से रोक लगाई है। और सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अभी जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में, उसके मुताबिक एक तरफ बैठक चल रही है, शहबाज शरीफ समीक्षा बैठक ले रहे हैं, दूसरी तरफ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और जो तीसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। एक केस में तो उन्हें राहत मिल गई है लेकिन अल कादिर ट्रस्ट मामले पर उनकी सुनवाई अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। शैलेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, जो ये मामला है फिलहाल अल कादिर ट्रस्ट वाला, वो भी इस पे बेल लेने के लिए इमरान खान अभी पहुंचे हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां पर जो उनके समर्थक है वो कोर्ट रूम में भी मौजूद हैं और जहां पे नारेबाजी भी हुई, जिसके बाद इसको एडजर्न कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। और अब माना जा रहा है कि भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे ये सुनवाई दोबारा शुरू होगी। इसी बीच इमरान खान के कुछ बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो उसको रिपोर्ट कर रहा है, जहां पर इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनको फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। इस बात की पूरी गुंजाइश है, खुद इमरान खान ये बात कह रहे हैं। और ये भी वो कह रहे हैं कि वो देश छोड़कर नहीं जाएंगे, ये देश मेरा है, ये यहाँ की आर्मी मेरी है। इस तरह का बयान इमरान खान की तरफ से फिलहाल सामने आ रहा है। और ताज़ा अपडेट्स ये भी हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी की जो तलवार है वो अभी लटक रही है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि जो पंजाब पुलिस है, यानी कि जो लाहौर पुलिस है, वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई है गिरफ्तारी का वारंट लेकर। और माना जा रहा है कि उनको फिर से गिरफ्तार करने की कोशिश हो सकती है। उसी बीच ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान आज जो इस्लामाबाद हाईवे है वहां जाकर वो लोगों को मुखातिब करेंगे और जो कल की उनकी रिहाई के बाद ये पहला ऐसा मौका होता जहां इमरान खान अपनी बात रखते अपने सपोर्टर के सामने। लेकिन वो भी शायद मुमकिन ना हो पाए क्योंकि वहां पर पुलिस ने उस पूरी
हाईवे को पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। और अहम बात यह भी है कि इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक हाई लेवल मीटिंग को चेयर कर रहे हैं और माना जा रहा है कि जो सूरत हाल बने हैं पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि आज भी वहां पर सड़कों पर आर्मी मौजूद है, तो उस सिलसिले में भी इस मीटिंग में चर्चा होगी और कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो आज भी जो पाकिस्तान में जो कोहराम मचा हुआ है उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो बहुत जल्दी शांत होगा और माना यह जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी फिर एक बार हो सकती है, क्योंकि लाहौर पुलिस वारंट लेकर जा रही है इस्लामाबाद, जहां पर उनको फिर से एक बार गिरफ्तारी की जा सकती है उनकी। और वहीं इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि अगर वो सामने से वारंट लेके आते हैं तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। तो फिलहाल जो पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस गिरफ्तारी का आप जिक्र कर रहे हैं इसी का जिक्र इमरान खान ने कोर्ट में भी किया और उन्होंने अपना डर जाहिर किया और जिस साफ शब्दों में ये कहा कि उन्हें अभी डर है जिस तरीके से पहले उन्हें टॉर्चर किया गया, गिरफ्तार करके दोबारा उन्हें इस तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है, उन्हें बशरा बीबी से भी बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस तरीके के तर्क इमरान खान ने कोर्ट में सामने रखे हैं। लेकिन शैलेंद्र, इसके इतर जो एक पाकिस्तान कैबिनेट की समीक्षा बैठक चल रही है, 4 दिनों से इंटरनेट वहां पर बंद है और अराजकता का जो माहौल पाकिस्तान में है वो कहीं ना कहीं किसी गृह युद्ध से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात पिछले 4 दिनों में देखने को मिले, जहां पर यह पहली बार हुआ कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी इंस्टॉलेशंस को, लाहौर में हमने ये भी देखा कि कोर कमांडर के घर पे हमला किया, आगजनी की गई। तो जो ये गुस्सा है आर्मी के खिलाफ, इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ, ये पहली बार देखने को मिला है पाकिस्तान में। से पहले कभी इस तरह के अटैक सीधे आर्मी पर नहीं हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है, क्योंकि जिस तरह से आर्मी की बिना मंजूरी के, आर्मी के बिना समर्थन के वहां पर सत्ता में कोई नहीं आ सकता है। खुद इमरान खान भी, उनको आर्मी का पपेट कहा जाता था कि इमरान खान को आर्मी ही लेके आई थी बतौर प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन जब उन्होंने आर्मी के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर दिया तो उनको हटाया गया और जाहिर तौर पर उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि आर्मी को वो टारगेट कर रहे हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान में कानून से ऊपर कोई नहीं है, आर्मी भी नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये जो बयान उनके हैं ये कहीं ना कहीं खटकी है वहां की एस्टैब्लिशमेंट को, जिसके बाद उनके साथ ये कुछ देखने को मिला। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जो राहत उनको मिली है ये बहुत फौरी तौर पर, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड ये राहत माना जा रहा है कि हो सकती है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ करीब करीब 90 से ज्यादा केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं, जिनमें कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। तो वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में पीटीआई का जो काडर है वो क्या कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि हमने वायलेंस देखा है शुरुआत के 2 दिनों के अंदर, खूब वायलेंस हुआ है पाकिस्तान के लगभग हर शहर के अंदर। तो ऐसे में फिर अगर एक बार गिरफ्तारी होती है तो पाकिस्तान किस दिशा में जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। जैस्मिन। बिल्कुल, और हालांकि एक केस में तो कहीं ना कहीं इमरान खान को राहत मिली है कि आपराधिक कार्रवाई जो तोशखाना मामला है उसमें नहीं होगी, लेकिन 2:30 बजे कार्रवाई शुरू होगी अलकादिर ट्रस्ट मामले में। अग्रिम जमानत के लिए वो कोर्ट में पेश हुए हैं। क्या कुछ रुख रहेगा शैलेंद्र, आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पालमपुर से आपको खबर देंगे जहां के खैरा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां टिप्पर ने एक आईटीआई छात्र को कुचल दिया है। छात्र को गंभीर हालत में खैरा के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसके बाद कांगड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर कर दिया गया। टिप्पर चालक ने खुद ही युवक को अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस को हादसे की जानकारी दे दी गई है। तो पालमपुर के खैरा से आपको हादसे की खबर दे रहे हैं, जहां एक आईटीआई छात्र को एक टिप्पर ने कुचल दिया है। छात्र की गंभीर हालत में उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। और शिमला को 15 मई को नए मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 14 मई को कांग्रेस के सभी पार्षदों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सभी पार्षदों की राय ली जाएगी और फिर 15 मई को मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। सीएम ने कहा कि पार्टी तय करेगी कि मेयर और डिप्टी मेयर कौन होगा। जानकारी के मुताबिक 14 मई को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में होने वाली पार्षदों की बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम सहित कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सभी पार्षदों की राय जानने के बाद पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर के नाम का चयन करेगी। यह तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को दिया जाएगा। नगर निगम शिमला क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए मेयर, डिप्टी मेयर में से एक पद शहरी विधानसभा क्षेत्र और एक पद कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र या शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र को दिया जा सकता है।
दावेदारों की बात की जाए तो मेयर पद के लिए छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भट्टा कुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर का नाम भी मेयर पद की रेस में है। डिप्टी मेयर पद के लिए नाभा वार्ड से पार्षद सीमी नंदा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं विकासनगर वार्ड से रचना भारद्वाज और राम बाजार से सुषमा कुठियाला के नाम की भी चर्चा है। हमारी पार्टी तय करेगी कि कौन मेयर होगा, कौन डिप्टी मेयर होगा। अभी हमारा कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मेयर डिप्टी मेयर का होगा। हमने मेरे 14 तारीख को बैठक बुलाई है सभी काउंसलर्स की और 15 तारीख को मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। शिमला से खबर है, पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से प्रदेश में अराजकता का माहौल है और पिछले 5 महीनों से प्रदेश सरकार दिल्ली से ही चल रही है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों में समन्वय की काफी कमी झलक रही है। मुख्यमंत्री के प्रवास और कार्यक्रमों की किसी को जानकारी नहीं होती। 2024 के चुनावों में जनता बदला लेगी। आप 5 महीने का रजिस्टर निकाल के देखेंगे तो सरकार ज्यादातर दिल्ली में ही रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछले लंबे समय से दिल्ली में है। सारी की सारी सरकार रिमोट कंट्रोल से वहां से चलती है। सरकार के अंदर मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय की कमी है और पूरे प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल है। यहाँ कोई अच्छा नहीं बोल रहा सरकार के बारे में। हर कोई बोलता है कि सरकार का यही नहीं पता चलता क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या प्रवास है, कहाँ उनको जाना है, किधर जाएंगे, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। और उस पूरे दफ्तर के अंदर काम करने वाले लोग जो हैं वो कोई भी अनुभवी व्यक्ति वहां नहीं है, जिसके कारण से इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वो शिमला वापस लौट गए। कयास ये लगाए जा रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष कई और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय श्री प्रमोद सक्सेना जी से। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पे थे, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की है। राजीव बिंदल जी के रूप में हमें एक बदलाव देखने को मिला। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या और हम लोग बदलाव देख सकते हैं? संगठन में बदलाव, नेतृत्व में बदलाव? तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के अंदर जो बदलाव प्रदेश के स्तर पर होना था वो हो गया है। डॉक्टर राजीव बिंदल जी अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री के नाते सिद्धार्थन जी दिल्ली से आए हैं और पवन राणा जी हमारे दिल्ली गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, क्योंकि टेन्योर हमारे पार्टी अध्यक्ष जी का भी समाप्त होने जा रहा था। और स्वाभाविक रूप से जब नए अध्यक्ष हैं तो नए अध्यक्ष नई टीम के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। उन सारी बातों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा भी हुई है कल। और बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लोकसभा का चुनाव आने वाले समय में जो 2024 में आ रहा है, उसके लिए जो केंद्र की ओर से जो रोड मैप बन करके प्रदेश को भेजा गया है, उस पर हमको कैसे काम करना है, इन मुद्दों पर ज्यादा बात हुई है। अगर बात करें कांग्रेस की तो नगर निगम चुनाव के बाद अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है और काफी कॉन्फिडेंट है कि लोकसभा चुनाव भी वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और ज्यादा सीटें निकाल के लाएंगे। पिछली बार सारी सीटें आपके खाते में थी, वो चीज दोबारा रिपीट करने का मौका मिल पाएगा? क्योंकि कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कांग्रेस। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को 5 महीने हुए हैं और 5 महीने में जिस प्रकार का निराशा का माहौल पूरे प्रदेश भर में, उनकी जो गारंटियां दी हैं जिनको पूरा करने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं, उसके कारण एक हास्यास्पद स्थिति उनकी बनी हुई है। अगर जो बोला था जो नहीं कर रहे हैं, करने की स्थिति में है। और मुख्यमंत्री बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पैसा नहीं है, हम आर्थिक बदहाली के दौर में से गुजर रहे हैं। एक केंद्र की तरफ से फैसला लिया गया है, बागवानियों को लेकर एक बड़ी राहत की खबर निकल कर सामने आ रही है, मगर विपक्ष जो कह सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो इसको भी आड़े हाथ ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 100% बढ़ा देना चाहिए था और लाभ होता, 50% कम है। आप इसे कैसे देखते हैं? बागवानियों को लाभ होगा इससे? देखिए, विपक्ष वाले जो मर्जी कहें, हिमाचल एक फल राज्य है और एप्पल की इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश में 4,500 करोड़ से ज्यादा है। हमारे हिमाचल के बागबान हमेशा इस बात को लेकर के मांग करते थे
कि जो दूसरे देश से सेब हमारे इसमें पूरे देश भर में आता है, जो आयात किया जाता है, उस पर शुल्क लगना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते दर पर आ रहा है और इसके कारण जो है मार्केट में एकदम जो है हमारे सेब की कीमत जो है गिर जाती है। हमारे हिमाचल के लोगों को सेब की कीमत सही नहीं मिल पाती है और ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 50% आयात पर जो शुल्क लगाया गया है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ये थे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली।